एक सवाल नेता बार बार उठाते हैं कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, कि एक दिन आएगा कि वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे और हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे, यानी हिंदू खतरे में आ जाएगी। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब इस सवाल को उठाने वाले नेता, चाहे फिर वो बीजेपी के हो, आरएसएस हो और बजरंग दल, और सारे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह जो है इस मुद्दे को उठाया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। क्या वाकई में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है? क्या ये सच है, या फिर एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इससे खतरा हिंदुओं को है? कि इस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है अप्रोक्सीमेटली 44% के हिसाब से बढ़ी है। कुछ नेता ये कहते हैं कि 2050 में मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे और हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आप सबसे एक सवाल है, क्या वाकई में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है? क्या वाकई में एक दिन ऐसा आएगा हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे और मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे? ये सवाल का जवाब हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में चलना होगा, यानी आज से 60 साल पीछे चलना होगा। 1991 में जो सेंसेक्स हुआ उसमें मुसलमानों की आबादी थी 9.8 और हिंदुओं की आबादी थी 84.1%। यानी 1991 में मुसलमानों की आबादी थी 3.5 करोड़ और हिंदुओं की आबादी थी 30 करोड़। अब आते हैं 2011 के सेंसेक्स पे। 2011 में मुसलमानों की आबादी हुई 14.2% और वहीं पर हिंदुओं की आबादी हुई 79.8%। इस सेंसेक्स से हमें यह पता चलता है कि मुसलमानों की आबादी 60 सालों के अंदर 4.4% बढ़ी है, लेकिन वहीं हिंदुओं की आबादी 4.3% घटी है। इसी पॉइंट को जो है मीडिया, नेता और न्यूज़पेपर वाले उठाते हैं कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। अब आते हैं फर्टिलिटी रेट पे कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट क्या है और हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट क्या है। NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई है 2019 से 2021 के बीच, इसमें मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट था 2.2 और हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट था 1.9। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप नहीं है, यहाँ पर 0.3 का गैप है और इस गैप को बहुत बड़ा गैप नहीं माना जाएगा। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये एक भ्रामक है कि लोगों को डराया जाए। कुछ नेता इस बात को दोहराते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ये आगे चलकर जो है हिंदुओं के लिए खतरा है। हिंदू मेजॉरिटी में है आज, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है। ये नफरत का खेल खेला जा रहा है कि जो लोग इस मुद्दे को उठाते हैं वो चाहते हैं कि उनको ही वोट मिले, कि वाकई में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। सारे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और सारे आए दिन नेता इस पर जो है बयानबाजी करते रहते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसके पीछे के कई कारण हैं कि मुसलमानों में इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था इन 60 सालों के अंदर, जिसकी वजह से ये आबादी 4.4% बढ़ी है। हिंदू पहले से ही एजुकेटेड है, इसलिए उनकी आबादी स्थिर है, कम हुई है। तो जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होते रहेगी। लिटरेसी रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है और जब एजुकेटेड लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉपुलेशन कम होती है,
जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त भी कुछ नफरती लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया था कि आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और वो बहुत ही कम सालों के अंदर मुसलमान जो है मेजोरिटी में बन जाएंगे और हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है और मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। अब मीडिया जो है गोदी मीडिया बन चुकी है। वो भी जो है जो नेता कहते हैं उसी को जैसे के तैसा दिखाना उनका काम है और नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना अब मीडिया का काम बन चुका है। 2050 में क्या वाकई में मुसलमानों की आबादी मेजोरिटी में आ जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। कि बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़ और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़। और इस रफ्तार से अगर वो बढ़ते गए तो 270 साल लगेंगे, तब जाके मुसलमान और हिंदुओं की आबादी इक्वल होगी। लेकिन यूएन रिपोर्ट कहती है कि 2050 में 17% से लेकर 18% तक रहने वाली है। हिंदुओं की आबादी 77% तक रहने वाली है। 2050 में भी हिंदू मेजोरिटी में होंगे और मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे। ये रिपोर्ट जो है यूएन की है और इस पे रिसर्च हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों में और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।